नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, मुकेश आप लोग भाइयों का साथ है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 36 तत्वों का साथ है जो मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता हूँ हर दिन। थैंक यू इस ग्रुप का जो मुझे आप लोगों ने बुलाया और मैं कुछ बोल पाऊँ। टॉपिक जो आज का रखा हुआ है हम लोगों ने, उस पर मैं जितना भी मैं देख पाया हूँ मैं उसके बारे में बता पाऊँ आपको। मनी, पावर एंड सेक्स दोस्तों। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। कहीं ना कहीं हर चीज में मैं एक देख सकता हूं, अगर कोई भी आज समस्या मेरी कोई खड़ी है तो इन्हीं तीनों चीजों की वजह से खड़ी है दोस्तों। हम अपने जीवन में कहीं पर भी देख सकते हैं समस्या यहाँ आके पता लगी। शराब नहीं थी, शराबीपन थी, और शराबीपन के पीछे और उघाड़े गए और पर्दे देखे गए कि कितने पर्दों के पीछे ये छुपी है शराबीपन की बीमारी, और कितने छुप छुप कर किस तरीके से वार करती है। तो अंडरनीथ दैट, अगर उसके अंदर ही अंदर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ही चीजें थी जो मुझे मार रही थी, जो मुझे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जा रही थी। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। ग्रेप वाइन हमारी जो पब्लिश होती है, सब लोग वाकिफ होंगे, यूएस की मैगजीन है और उसमें सभी भाइयों के अलग अलग अनुभव, सभी भाई अपने अपने आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें। उसमें एक बार एक कहानी आई थी, सच है झूठ है, किसी से लिंक्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस ग्रेपवाइन से ली और मुझे बड़ा अच्छा लगा एक छोटी सी चीज समझने में उस कहानी से। तो उस कहानी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। एक सेरेनिटी पार्क हुआ करता था जब ये पृथ्वी बसी नहीं थी, जब कोई आदमी, ह्यूमंस नहीं थे, सिर्फ एडम और ईव हुआ करते थे, एक जोड़ा, पहला जोड़ा जो ह्यूमंस का माना गया है उस कहानी के अनुसार। वो एडम और ईव दोस्तों सेरेनिटी पार्क में रहा करते थे और वहां पर रहते थे उनके साथ सभी जानवर, हाथी, घोड़े, बंदर, जितने भी आप जो है एक जंगल में हर तरीके का जो एनिमल पाया जाता है वो सारे वहां रहा करते थे और उनके साथ ये एडम और ईव जो ह्यूमन एक जोड़ा वो वहां रहते थे। एक दिन एक सांप ने इनको, एडम और ईव को बोला कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ह्यूमन हो, तुम तो इंसान हो, और भगवान ने हम लोगों के लिए ये सेरेनिटी पार्क बनाया है क्योंकि हम लोग हैं जानवर, हमारे पास सेल्फ विल नहीं है। आप लोग दोनों लोग ये एप्पल खाओ और जो है आप यहाँ से जाओ। ईव ने वही बात एडम को बताई और दोनों ने एप्पल जो था, जो अकॉर्डिंग टू दैट स्नेक, उस सांप के हिसाब से वो सेल्फ विल का एप्पल था, वो खा लिया। और तभी की तभी बताते हैं उस कहानी में कि भगवान जी आते हैं और बोलते हैं कि अब तुमने ये एप्पल खा लिया है, दैट मीन्स तुम अपना जीवन सेल्फ विल पर चलाना चाहते हो, अपनी इच्छा पर, अपनी सद्बुद्धि पर, अपने दिमाग पर, अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हो। तो तुम अब ऐसा करो, सेरेनिटी पार्क से बाहर चले जाओ और इस पृथ्वी में कहीं और देखो अपना रैन बसेरा। अब जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं तो भगवान जी एक बात और साथ में कह देते हैं उनको कि भाई ये सेल्फ विल मैंने जो तुम्हें दी है और अब जो तुमने इस पे चलने का प्रयास शुरू कर दिया है, तुमने इस पे चलने का फैसला शुरू कर दिया है, ये मैं तुमसे कभी भी नहीं लूंगा। तुमने जब देनी हो ये सेल्फ विल तो तुम्हें खुद से आकर के मुझे देनी पड़ेगी, मैं तुमसे नहीं ले सकता। और दोस्तों वो दिन है और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इंसानों ने रिप्रोडक्शन भी की, वंश भी आगे बढ़ाए, अलग अलग वंश, अलग अलग जातियां कैसे बटी, कैसे कलेश, कैसे लड़ाइयां, झगड़े, फसाद हुए, कैसे डेवलपमेंट्स भी हुई, कैसे ग्रोथ भी हुई, सब कुछ हुआ दोस्तों। क्यों? ये सब क्यों हुआ था? ये सब उसी सेल्फ विल के चलते हुआ था दोस्तों। सेल्फ विल क्या चीज है? अगर बात करें
स्व इच्छा, और ये सेल्फ विल जो भगवान जी के मुताबिक उन्होंने इंसानों को ही दी है। और अगर इस कहानी को भी एक बारी में परे कर दूं, तो आप अपने जीवन में या मैं अपने जीवन में भी देखूं, तो क्या इंसानों के अलावा किसी के पास सेल्फ विल है? हम एक प्रजाति को ले लेते हैं, कुत्ते को। अगर उनकी सेक्स की, उनकी ब्रीडिंग की भी एक समय होता है, एक सीजन आता है ब्रीडिंग का, एक सीजन आता है जिसमें मेंढक खुश होता है, जिसका हम मुहावरा भी दे देते हैं कि बारिश का मेंढक है। क्यों? क्योंकि वो सीजन्स उनके लिए लुभावने होते हैं, इनका खुश रहने का, उनका सैड होने का, उनका सेक्स, ब्रीडिंग कब करनी है, उन्होंने सेक्स कब करना है, हर चीज का एक मौसम निर्धारित है। वो स्व इच्छा उनके अंदर नहीं है जो स्व इच्छा भगवान ने मुझे यानी कि मनुष्य को, इंसान को दी। कभी किसी गाय को, बैल को, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई गाय इसलिए नाराज है क्योंकि उसका यूरोप वाले बैल से रिश्ता नहीं पक्का हुआ जा रहा। यहाँ इंसान मर रहे हैं कि वहां ऐसी लड़की से, इस लड़की से, क्यों? क्योंकि ये स्व इच्छा है, मुझे शादी ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी। ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं, जानवर डिसाइड नहीं करते हैं कि उनको किनसे ब्रीडिंग करनी है। उनके लिए सब चीजें भगवान जी ने लगी लगाई दे रखी हैं। उनके अंदर वैसी कोई स्वेच्छा नहीं है जो उनको डिप्रेशन में लेके जाए। इंसान जाता है साइकेट्रिस्ट के पास, कोई जानवर नहीं है कि जो काउच पे बैठा हो और बोले कि हाँ जी मेरे को ये डिप्रेशन है। कोई गाय नहीं पैर पे पैर लगा के बैठी होती कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्वेच्छा नहीं है दोस्तों। सेल्फ विल, अपने अनुसार, अपनी मर्जी, अपनी चाहतों से जीवन को जीना, ये हमें इंसानों को ही मिली है। और इसमें दोस्तों 3 तरह की चीजें 12 एंड 12 में बताई है। सेल्फ विल को अगर हम ब्रेकअप करना चाहें, उसको तोड़ना चाहें, तो 3 तरह की सेल्फ विल बताई है। पहली है दोस्तों सोशल इंस्टिंक्ट, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इच्छाएं हैं मेरी। इंस्टिंक्ट बोले तो अगर आप सीधा साधा इंस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब अगर कीप इट सिंपल करते हैं, प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इंस्टिंक्ट का मतलब है मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं। तो सोशल इच्छाएं दी हैं 12 एंड 12 किताब ने हमारे को। दूसरी इच्छाएं दी हैं हमारे को सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, सिक्योरिटी की मेरी डिजायर्स। और तीसरी है दोस्तों सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्स इंस्टिंक्ट। सोशल इंस्टिंक्ट या सोशल डिजायर्स कौन सी हुई दोस्तों? मुझे यहाँ परिवार में, घर में, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे आसपास की लोकेलिटी में जहाँ मैं काम धंधा अपना करता हूँ, वहां आसपास में अपनी रिश्तेदारी में, सब में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, एक कंपेनियनशिप चाहिए, एक अपनापन चाहिए। मुझे चाहिए कि हाँ यार कोई मतलब ठीक से बात कर, ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा दे कोई, लेकिन वो मेरी बेइज्जती भी ना करे और मुझे थोड़ी सी पूछ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस, थोड़ी सी अटेंशन दे। प्रेस्टीज चाहिए मुझे दोस्तों, सेल्फ एस्टीम, मेरा स्वाभिमान बना रहे, एक जायज ईगो जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव ईगो, जिसको हम कहते हैं प्राइड के रूप में या सेल्फ एस्टीम के रूप में, वो मुझे चाहिए। सोशल इंस्टिंक्ट्स बोले तो मेरे रिलेशन आप लोगों के साथ, मेरे रिलेशन बाहर वाले, अंदर वाले, फैमिली, घर, रिश्तेदारी, जानकारी, बिजनेस, जहां पर भी मेरा स्फेयर, मेरा बाउंड्रीज जहां तक जा सकती हैं, वहां तक हर एक इंसान से मेरी बनी बनाई रहे। ये मेरी डिजायर है दोस्तों, सोसाइटी को लेकर के, सोशल लेकर के। सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट दोस्तों, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर के वन डे एट अ टाइम तो है, जीवन छोटा करके मिल तो गया, लेकिन इंश्योरेंस में जरूर कराता हूँ, गाड़ी की, अपनी, वाइफ की, बच्चों की, माता पिता की, इन सब की। क्यों? वन डे एट अ टाइम है तो क्यों कराता हूँ?
क्योंकि आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड, आई नीड टू बी सिक्योर्ड। मुझे एक हर तरीके से आश्वासन चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए अपने लिए। ये मेरी इंस्टिंक्ट है। और इसी सिक्योरिटी के चलते पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारा अरेंजमेंट भी मुझे अपने लिए इच्छा है कि, और ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि जायज है मेरे जीवन के लिए। अपने घर को चलाना, अपने घर को पालना, एक इज्जत बरकरार रखते हुए सोसाइटी में खड़े रहना, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो मुझे, मेरी सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट्स बोलती हैं बार बार अंदर से कि वो मुकेश तुझे चाहिए। ऐसे ही दोस्तों सेक्स इंस्टिंक्ट, बहुत सी चीजें हमारी नीड्स होती हैं। डेली ब्रश करना, फ्रेश होना, पॉटी करना, नहाना, ये सारी चीजें मेरी बॉडी मांगती है। ठीक उसी तरह मेरी बॉडी की सेक्स भी एक नीड है, एक जरूरत है, और वो मुझे और कहीं से नहीं मिली। भगवान जी ने, मेरी समझ के ईश्वर ने ही मुझे देके भेजा है। दोस्तों, इन तीनों इंस्टिंक्ट्स को जब 12 एंड 12 से मैंने देखा तो बिल्कुल समझ आने लगा कि हाँ, ये सारी स्व इच्छाएं मेरे अंदर है। अगर स्व इच्छा की बात हम बिग बुक से करें तो 7 तरह की स्व इच्छा मुझे देता है। और वो तकरीबन तकरीबन दोस्तों अभी तक जो हमने बात की इसमें कवर हो चुकी है। मैं फिर भी एक बार जल्दी से उनके भी नाम ले लेता हूँ। सेल्फ एस्टीम, मेरा स्वाभिमान, मेरी स्व इच्छा है कि मेरा स्वाभिमान हमेशा बरकरार रहना चाहिए, जिसकी हमने बात की थी अभी, प्राइड। पर्सनल रिलेशंस, मेरे लोगों से रिलेशन, लोगों के मेरे साथ रिलेशन, मतलब मैं हमेशा गुड बुक्स में रहना चाहता हूँ और लोगों को भी अपनी गुड बुक्स में रखना चाहता हूँ। किसी से बिगड़े ना, किसी से कोई छोटा मोटा पंगा ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन ना हो, ऐसी मेरी इच्छाएं हैं, ऐसी मेरी डिजायर्स हैं दोस्तों। सेक्स रिलेशंस, सेक्स रिलेशंस मेरे बरकरार रहने चाहिए क्योंकि मेरी नीड है, मुझे चाहिए है सेक्स। दोस्तों, उसके बाद 3 तरह की हमारी सिक्योरिटीज होती हैं। इमोशनल सिक्योरिटीज, भावनात्मक तौर पर कोई भी आहत ना पहुंचा दे मुझे, कोई मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा दे तो मैं भावनाओं से टूट जाऊंगा अंदर से। कोई ढंग से अगर बात ना करे तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। तो ढंग से बातचीत, इमोशंस को मेरे सिक्योर्ड रहना चाहिए, चाहे वो मेरी ईगो हो, फियर हो, चाहे मेरा प्यार, मेरा रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए या आपका मेरे लिए, वो सारी चीजें दोस्तों बरकरार रहनी चाहिए। मटेरियल सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी हम बोल सकते हैं, जो हमने बात की सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट्स में। उसके बाद है दोस्तों सोशल सिक्योरिटीज, जो हमने सोशल इंस्टिंक्ट्स में बात की थी। सोशल सिक्योरिटीज, समाज के रूप में सबसे मेरी उठ बैठ अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, आखिरी हमारा रह गया है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। मेरी मेरी 100 इच्छाओं में मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मेरी महत्वाकांक्षा आपसे, मेरी महत्वाकांक्षा इस मीटिंग से, मेरी महत्वाकांक्षा अपने परिवार से, मेरी महत्वाकांक्षा दिल्ली के गवर्नमेंट से, हर चीज में मेरी एक पैमाना सेट है। एक एक मैंने ना एक बना रखा है सिस्टम कि इतना इतना यहाँ से मिलना चाहिए। मेरी एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो चुकी है, वो मेरे एम्बिशंस में आती है और अंदर ही अंदर बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग बनी हुई। तो ये स्व इच्छा दोस्तों यहाँ से जो मुझे बिग बुक से और 12 एंड 12 से मालूम पड़ी, तो अब अगर हम इसको सिंपली बाइफरकेट करते हैं तो क्या सोशल डिजायर्स जो हमारी हैं, हमारी समाज में उठ बैठ, हमारा ऐसा होना, लोगों का हमें पूछना, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना, थोड़ी सी अटेंशन देना, क्या उसको हम सिंपली पावर नहीं बोल सकते? जितनी ज्यादा समाज में मुझे इज्जत मिलेगी उतनी पावरफुल मैं अपने आप को महसूस करूंगा, उतनी ज्यादा पावर मेरे पास होगी। दोस्तों, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट, जितना ज्यादा मैं सिक्योर्ड महसूस करूंगा, वो सिक्योर्ड में कैसे महसूस करूंगा दोस्तों? जब जितना पैसा होगा,
अगले साल के लिए, उसके अगले के लिए और मिल गया, उसके अगले के लिए इतना, ये प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, वो ऐसे कर लेता हूँ, वो वैसे कर लेता हूँ। तो सीधा साधा सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट मुझे मेरा पैसे से कनेक्ट कर देता है। और दोस्तों, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेक्स, मनी, पावर, सेक्स, सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड सेक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरे जैसा जो शराबी है, जब शराब से टूटा यहां आया, तब उसने क्या देखा? शराब की प्रॉब्लम है, शराब चली जाए, ठीक है जी। शराब से एक एक दिन करके दूर हुआ आप लोगों की मदद से, पता लगा कि शराबीपन नामक बीमारी है और दिमाग को लगी हुई बहुत ही सीरियस बीमारी है, चतुर चालाक मायावी जानलेवा, कुछ भी भ्रमित कर देने वाली, कैसे भी सूक्ष्म तरीके से भी वार कर देने वाली एक ऐसी बीमारी का मैं शिकार हूं। तो दोस्तों जब ये पता लगा, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स भी पता लगे जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, जल्दी से बता देता हूं। मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी। फिजिकल एलर्जी का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। मेंटल ऑब्सेशन का मैं कुछ कर पाया क्या? आज तक तो नहीं कर पाया था, जब तक ए के कमरों में नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे ए के कमरों में आने लगा तो दिमाग से शराब का खिंचाव चला गया, लेकिन बहुत सारी चीजों का खिंचाव बन भी गया। एक ही कमरों में आते आते वो RID फैक्टर, वो रेस्टलेसनेस, इरिटेबल डिसकंटेंट, वो सब बनता गया दोस्तों दोबारा से। अब शराब नहीं थी, कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोलूं शराब का विचार भी कम हो गया था, ना के बराबर हो गया था। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं था? मैं ठीक क्यों नहीं था? क्यों इरिटेशंस थी? क्यों फ्रस्ट्रेशंस थी? क्यों मैं परेशान था अपने आप से और इस दुनिया वालों से? क्यों मैं सबको जो है, जो जो मुझे परेशान करते थे, चाहता था कि वो मुझे परेशान ना करे, हो ही ना उससे बढ़िया तो वो मेरे जीवन में, अगर वो मुझे इस तरीके से परेशान करते रहेंगे। इस तरीके से मैं क्यों सोचता था? क्योंकि दोस्तों मेरी यही तीनों चीजें कहीं ना कहीं डिमांड्स के रूप में, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी के रूप में, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के रूप में ज्यादा या कम हो गई थी। कहीं मैं महत्वाकांक्षा आप लोगों से, अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा कर रहा था, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन होती थी। और कभी मैं अपने आप से जो मुझे एम्बिशन लेके रखनी थी, अपने आप से जो महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए थी, उसको बहुत ही कम कर देता था। क्योंकि उन समस्याओं के लिए करना क्या चाहिए था वो मैंने कभी नहीं किया। हाँ, उन समस्याओं से परेशान मैं पूरा रहा, बहुत अच्छे से मैंने परेशानी क्रिएट की, एक सेल्फ पिटी का, एक बेचारेपन का दलदल बनाया और उसमें लोटा, उसमें मैंने कीचड़ से अपने आप को लपेटा, रोया पीटा, और चाहता हूं कि लोग मुझे समझें और मुझे हाथ पकड़ के ऐसे बोले और मेरी डिपेंडेंसीज को, मेरी डिमांड्स को पूरा करें। ऐसा क्यों था दोस्तों? हाँ, अल्कोहलिज्म है बिल्कुल, मेंटल ऑब्सेशन, बार बार दिमाग में ये सब क्यों आ रहा है, खुश क्यों नहीं रहने दे रहा, और खुश नहीं रहने दे रहा। आज अगर शराब का ख्याल ना के बराबर है दोस्तों, कुछ दिन बाद यही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन क्या मुझे वापस से वो ख्याल नहीं दे देगी? इट्स ओके टू ड्रिंक। जैसे कि बिग बुक में हमारे भाई साहब को ख्याल दे दिया था कि सैंडविच और दूध के ऊपर पी ले, वो भी तो इरिटेटेड थे, वो भी तो फ्रस्ट्रेटेड थे कि किसी कंपनी के मालिक थे, आज उसी में सेल्समैन है। और तो और दोस्तों, ये अल्कोहलिज्म तो उसको भी नहीं छोड़ा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ बहुत बढ़िया, घर परिवार बहुत बढ़िया, और उसके बावजूद उसको ख्याल आ गया है कि भाई पी लेते हैं, तो ये बीमारी तो कैसे भी नहीं छोड़ेगी। तो इस दिमाग का, इन फ्रस्ट्रेशन का, इन इरिटेशन का बार बार चौकीदारा, बार बार चेक कौन रखेगा? मैं ही तो रखूंगा दोस्तों। उसके लिए मुझे थोड़ा सा डीप जाना पड़ा, उसके लिए उन इमोशंस पे मुझे जाना पड़ा जिन इमोशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम छुपी हुई थी। दोस्तों वो इमोशंस के निकल के कैसे आए?
अब बात करते हैं दोस्तों इमोशंस के बारे में, बात अगर बाद में करें, बचपन से ही मैंने एक परिवार में, अपने घर बार में और अपनी रिश्तेदारियों में, बिजनेस जो मेरे पापा चाचा लोग चलाया करते थे, उन सब में मैंने क्या देखा था? होड़ देखी थी मैंने, कंपटीशन देखा था, सबकी प्यास, सबकी भूख, खाने की रोटी की भूख के अलावा पैसे की भूख देखी थी मैंने, पावर की भूख देखी थी मैंने। इतना काम कौन कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। और स्कूलिंग में भी इसी तरह की भूख देखी थी, फर्स्ट आने की भूख, जिंदगी में कुछ कर जाने की, आज ये रेस जीतेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेंगे, नंबर भी बहुत अच्छे लेके आएंगे। सब बच्चों को, अपने घर में बड़ों को, सबको हर तरफ रेस में दौड़ता हुआ देख रहा था दोस्तों। ये सब देखते देखते मुझे ये तो पता लग गया कि अगर सोसाइटी में कोई मुझे पसंद करेगा, मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, जो मेरी ये जो सारी इंस्टिंक्ट्स है ना, सोसाइटी मुझे तब पूछ करेगी, तब मुझे इम्पोर्टेंस देगी, जब मेरे पास वो सब होगा जो ये लोग पाने की चेष्टा कर रहे हैं, पाने के लिए इधर उधर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब वो सब जब मुझे पता लग गया, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होगा। और मुझे ये भी पता लग गया कि करूंगा तो मिलेगा, क्योंकि और लोगों को मिल रहा था ना दोस्तों। स्कूल में जो बच्चा मेहनत कर रहा था उसको हर चीज में मिल रहा था, पढ़ाई में भी, डांस में भी, एथलीट में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर चीज में बहुत आगे चल रहे थे। जो मेहनत कर रहे थे उनको सब कुछ मिल रहा था। अब मुझे समझ आ गया कि भैया मुकेश, तुझे भी मेहनत करनी है अगर ये सब चाहिए तो। अब मेहनत की, रिवॉर्ड मिला। जैसे बिल डब्ल्यू साहब ने अपनी स्टोरी में लिखा है, आई हैड अराइव्ड। जब उनको दिखा कि अब उन्होंने वो सब पा लिया है, धीरे धीरे दोस्तों स्कूल से आगे बढ़ा, आगे पढ़ाई की नहीं की, बिजनेस संभालना शुरू कर दिया मैंने, और बिजनेस में वो चीजें मिलने लगी। तो ऐसा लगा कि हाँ, मुझे तो सक्सेसफुल जो बनना था आज मैं बन रहा हूँ, आज मुझे वो सक्सेस मिल रही है। ये चीजें क्यों? क्योंकि इन सब से मेरी वो स्व इच्छाएं पूरी हो रही थी दोस्तों, मेरा एम्बिशन पूरा हो रहा था, मेरी सोशल सिक्योरिटीज मिल रही थी मुझे, मटेरियल सिक्योरिटीज तो मिल ही रही थी, इमोशनल सिक्योरिटीज मेरी पूरी पूरी डिपेंड थी कि जितनी समाज में मुझे सोशल सिक्योरिटीज जितनी ज्यादा मिल रही थी, उतनी मेरी इमोशनल सिक्योरिटीज बहुत अच्छी होती जा रही थी। पर्सनल रिलेशंस, लोगों से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे थे, और सेक्स रिलेशंस का तो उसके बाद कुछ कमी ही नहीं हो सकती। जब ऐसे सक्सेस, ऐसे मुकाम, ऐसा पैसा सब कुछ मिल जाता है तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। एम्बिशन मेरे जो जो थे वो अब धीरे धीरे पूरे होते जा रहे थे। लेकिन एक, हर एक नॉर्मल दुनिया की बात करें दोस्तों, क्या उस पर टिकता है कोई? नहीं। बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मोर एंड मोर, और ज्यादा और ज्यादा। और मैं भी नहीं टिक पाया दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, अगर कि एक एग्जाम्पल दे करके, कि अगर मेरी एक दुकान है और दुकान में मैं ऐसा कुछ करूं कि मैंने एम्बिशन बना लिया कि मैं 100 आइटम बेचूंगा डेली, तब मेरा काम चलेगा। शुरुआत में 20 बिकी, 30 बिकी, 40 बिकी, 50 बिकने लगी, और मैं और कोशिश कर रहा था, और कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरीके से 100 का जो मेरा एम्बिशन सेट है, टारगेट सेट है, उसको मैं बेचूं। 100 आइटम मुझे डेली बेचनी ही बेचनी है। अब 100 आइटम बेचने से मुझे 20 रुपए हर आइटम पर बच रहे हैं, प्रॉफिट है, तो मुझे 2000 रुपए बच गए। ठीक है जी, मैंने नमस्ते की, मेरे का जिस दिन से वो 100 आइटम बिकने लगी दोस्तों, 2-4 दिन तो वो खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने भी बोला, वाह भाई, वाह भाई वाह, आपका तो काम चल गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन वो सब चीजें फीकी थी दोस्तों। कुछ समय के बाद वो सब फीका हो गया, और फिर मैं मोर एंड मोर में पड़ गया। यार अब तो 120 बिकनी चाहिए, 120 बिकनी शुरू हो गई, अब तो 150 बिकनी चाहिए, अब तो ऐसा होना चाहिए यार। वो अंत कभी नहीं आया दोस्तों, और उसके चलते अब अगर उस आइटम की क्वालिटी में चेंज करना पड़े, उस आइटम की
रेट बढ़ाने पड़े जो कि नाजायज होगा। अगर मैंने एक आइटम का रेट तय कर लिया और उसमें मुझे 20 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, अब मैं अपनी स्व इच्छाओं को, जो बढ़ी हुई स्व इच्छा है, काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अब मुझे ज्यादा चाहिए, उसकी वजह से मैं प्रॉफिट बोलता हूं कि मुझे 20 नहीं, मुझे 25 रुपए प्रॉफिट चाहिए, तो वो नाजायज नहीं होगा दोस्तों। वो चीज करने पर क्या हुआ जी, अब तो मेरे को 2000 की जगह 2500 रुपए मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि 100 की 120 बिक जाए, 120 नहीं बिकी तो मैंने क्या किया, चुपचाप से मैंने नाजायज तौर पर रेट बढ़ा दिया। एक बिल्डर की बात एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कि एक बिल्डर अगर उसके पास 4 साइट्स के लिए लेबर है, 4 साइट्स उसको मिल गई, कोई टाइम था जब 2 साइट्स भी नहीं थी उसके पास, 4 साइट के लेबर वो रखे रखता था और बोलता था लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बुकिंग लूंगा, साइट पकड़ूंगा, और वो पकड़ने के लिए आतुर भी रहा और उसने 4 साइट बड़ी ईमानदारी से और ढंग से पकड़ी और काम शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे उसका नाम होता गया दोस्तों, अब उसके पास 10 साइटें और आने लगी। अब उस बिल्डर को उस समय क्या करना चाहिए? ये है दोस्तों वो इंस्टिंक्ट्स का ज्यादा उपयोग। उसने 10 में से किसी को भी मना नहीं किया, उसने सबका एडवांस, सबकी साइट बुक कर ली और काम शुरू करा दिया। पिछली 4 साइटों में से आधे आधे बंदे, एक चौथाई चौथाई बंदे छोड़ दिए और बाकी के 2 2 4 4, कभी छुट्टी करी, कभी कुछ करा। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो स्व इच्छाएं हैं, वो स्व इच्छाएं उनको बोलती हैं कि ले ले, कर सकता है तू, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा भी ज्यादा मिलेगा। जब 4 की जगह 14 साइट्स चल रही होंगी एक बिल्डर की, क्या रुतबा होगा? वो पावर मिलेगा उसको। उस पावर के चलते, वो एक्सपेक्टेशंस के चलते कि मुझे पता नहीं कितना ही काम मिल जाए, वो चीजों के चलते हम इन स्व इच्छाओं की दहलीज को क्रॉस करते हैं दोस्तों। दुनिया वालों ने मुझे दुनिया में तो भेज दिया इस भगवान जी ने, इस गेम में पार्ट तो बना दिया, दुनिया पूरी इसमें मुझे पैदा कर दिया, मैं कर दिया, लेकिन मुझे आज तक ये गेम खेलनी नहीं आई दोस्तों। इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुझे पता नहीं लगा कि इंस्टिंक्ट्स का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, कब कब करना है और कब नहीं करना है दोस्तों। कैसे मुझे इन सब चीजों को भी साथ लेते हुए और अपने कैरेक्टर को भी साथ लेते हुए चलना है। नहीं, मैं तो दिखा दूंगा, मैं तो इसको बता दूंगा। डिपेंड कैसे करूं उस भगवान पर जब मैं अपने ऊपर डिपेंड हूं? ओवर डूइंग ऑल द थिंग्स। और इन सब चीजों के चलते क्या करना पड़ता है दोस्तों? फिर बोलने पड़ते हैं झूठ, फिर कहीं ना कहीं फरेब आता है, धोखाधड़ी आती है, डिसऑनेस्टी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए सीधा रास्ता तो है ही नहीं। अब क्या, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। जब मुझे 20 रुपए की जगह 25 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूंगा? जिसको मैं बेचूंगा वो तो बोलेगा कि 1 साल से तो मैं 20 इसमें 100 रुपए में ले रहा था, अब मुझे 100 रुपए में से 80 का पड़ रहा है, मैंने 20 जोड़ के 100 में बेच दिया। अब 105 में मैं कर रहा हूँ, 110 में अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको जस्टिफिकेशन क्या दूंगा? हालांकि मेरा 80 से कोई खर्चा नहीं बढ़ा। झूठ तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, बेईमाना मुझे करना ही पड़ेगा। या फिर अगर मेरा 100 की चीज 100 की ही बिकेगी तो मैं उस आइटम में क्या करूंगा? प्रॉफिट ज्यादा के लिए क्वालिटी घटा दूंगा। फिर 80 का जो कॉस्ट प्राइस मुझे पड़ती है उसको मैं 70 75 करूंगा, वो भी मेरा बेईमाना होगा। अब जब दोस्तों मुझे ये पता लग चुका कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेरी प्रॉब्लम है इन स्व इच्छाओं का दुरुपयोग। इंस्टिंक्ट्स रन वाइल्ड इन मी।
हाउ दीज डिजायर्स हैव वॉब्ड मी, कैसे इन्होंने मुझे जकड़ लिया है। इन स्व इच्छाओं ने कहाँ कहाँ जकड़ा हुआ है, कब कब जकड़ा हुआ है। हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 12 एंड 12 बोलती है मिस डायरेक्टेड इंस्टिंक्ट। ये हमें बोलती है कि इंस्टिंक्ट फार एक्सीड देयर राइट इंटेंडेड पर्पस। मतलब कि जो स्व इच्छा मेरे समझ के ईश्वर ने मुझे दे के भेजा था, तो वो किस लिए दे के भेजा था, वो मुझे जिस पर्पस के लिए दे के भेजा था उस पर्पस को तो मैं भूल ही गया हूँ, और मैं पता नहीं कौन सी दिशा में और कौन कौन से पर्पसेस के लिए, भगवान जाने में कर रहा हूँ। अब अल्कोहल की बात करते हैं दोस्तों। क्या शराब जो मैं पीता था उसका मेन कारण क्या था? दोस्तों, मेरी डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग का सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो ये मेरी स्व इच्छाओं का गलत उपयोग, ज्यादा उपयोग ही था। ये मेरी इंस्टिंक्ट्स की मिस डायरेक्शन ही थी जो मुझे प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग पे लेके जाती थी घूम घुमा करके। जैसे ही मैंने ये कोई भी इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई अगर, तो क्या होता था दोस्तों? चल छोड़ यार, सब शराब पीते। डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि मेन एंड वुमेन क्यों पीते हैं शराब, स्त्री और पुरुष? क्योंकि रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। और अगर बेचैन नहीं है, इरिटेशन में भी नहीं है, जैसा हमारा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में एक और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे भाई साहब जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, तो सिर्फ आराम और मजे के लिए भी शराब पीते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष जिसको अल्कोहलिज्म है, जो अल्कोहलिक है, आरआईडी के लिए पिएगा या आराम और मजे के लिए पिएगा। और उसके बाद क्या होगा, सब लोग जानते हैं हम लोग दोस्तों। ये रेस्टलेस, इरिटेबली, डिसकंटेंट, ये कहां से आई? क्यों मुझे आराम और मजा ज्यादा चाहिए? ये भी तो मेरी स्वेच्छा का दुरुपयोग हुआ। मेरा मजा ही नहीं कभी पूरा हुआ, मेरा आराम, मेरा ईज एंड कंफर्ट ही नहीं कभी पूरा हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी थी तो मुझे ईज एंड कंफर्ट में चाहिए। मुझे बोरियत बहुत हो जाती है इसलिए मुझे शराब चाहिए। मेरे साथ बीवी समझ के नहीं चलती है, घर बार चलाती है, मेरे साथ मिलकर के नहीं चलती है, इसलिए मुझे शराब चाहिए। ये क्या थी दोस्त? मेरी स्व इच्छा ही तो थी। कभी इन स्व इच्छाओं के बारे में मैंने ये सोचा कि ये जो परेशानी सामने है इसके बारे में करना क्या चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा जाकर के शराब पकड़ी और पी। क्यों? क्योंकि मुझे एस्केपिज्म में जाना था, मुझे डूब जाना था अपनी बनाई हुई दुनिया में। डॉक्टर साहब ने बोला फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, फैंटेसी में नहीं रहना, सॉरी, फैंटेसी में लेके जाना है शराबी को अपने आप को। एक ऐसा सुरूर, एक ऐसा मजे वाला जीवन चाहिए जिसमें कोई भी रोक टोक, कोई भी कहने सुनने वाला हो ही ना। कोई भी ऐसा ना बोले कि भाई, बेसिकली सवाल ही ना उठाए कोई, किसी भी चीज पर मेरी सवाल ना उठाए। क्यों? क्योंकि मेरी स्वेच्छा की बाउंड्री को टच भी आप अगर करते हो तो मेरे से जो है बुरा इंसान कोई नहीं। बहुत ही एक सेल्फिश इंसान जो कि कोई भी समस्या मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों आज भी कि मेरे अंदर एक एक और मुकेश जो बैठा है वो मेरे को हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। वो जो मेरे अंदर राक्षस बैठा है, वो जो अंदर मेरे अंदर अल्कोहलिज्म बैठा है, वो हमेशा मुझे पॉजिटिव चीजों से दूर, मेहनत से, एक्शन से दूर और आलस में, जेलसी में, ओवर थिंकिंग में वहां पर रखता है।
हमेशा ही देखा जाए तो आप भी अगर समझेंगे तो ये मनी, ये पावर, ये सेक्स, ये जो मेरी स्व इच्छाएं थी, ये जो मेरा जीवन जीने का तरीका था, जिसमें मुझे इतनी मनी ऐसे चाहिए, मुझे इतनी रिस्पेक्ट ऐसे इस तरीके से और इस टाइम पर चाहिए, मुझे हर समय एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप मुझसे इस तरीके से बात करो, इस समय पर बात करो और ऐसे ही बोलो। वो सारी मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है। बीइंग एन अल्कोहलिक, वो अंदर ही अंदर एक्सपेक्टेशन पनपती जाती है, पनपती जाती है, और होता कुछ भी नहीं है दोस्तों। होता क्या है? होता इससे उल्टा है, क्योंकि सामने वाले लोग भी तो इंसान हैं, उनके अंदर भी यही स्व इच्छाएं हैं, और फिर मेरा और उनका कलेश होता है, झगड़ा होता है। अब एक्चुअली अगर आप समझें तो झगड़ा मेरा या उनका नहीं हुआ, मेरी स्व इच्छाओं का और उनकी स्व इच्छाओं का युद्ध हो रहा है अब महाभारत का। अब एक ऐसा युद्ध हो रहा है जिसमें मेरी डिमांड्स और आपकी डिमांड्स, या मेरी डिपेंडेंसी आप पर और आपका अवरोध सामने आया, और वो दोनों झगड़ रहे हैं। तो जरूरत मेरे को सामने वाले के साथ कुछ चेंज करने की नहीं थी, जरूरत थी कि मैं अपनी स्वेच्छाओं को देखूं, चेक करूं और उनको तमीज में रखूं, उनको एक लिमिट में रखूं। अब वो कैसे होगा जब तक ये स्वेच्छाएं मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जैसे ही मैं अंदर अपने को झांकने लगता हूँ, अपनी बीमारियां, अपनी बुराइयां, अपनी चीजें देखने लगता हूँ, तो वो चढ़ के बैठती है मेरे ऊपर, और मेरी ईगो सबसे पहले आती है जी, मेरी प्राइड सबसे पहले आती है। वो क्या बोलती है? जो तू कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मेरे पास ऐसे 101 रैशनलाइजेशंस और जस्टिफिकेशंस होती हैं, वो जस्टिफिकेशंस मैं दे करके अपने मन को और आप लोगों के मन को भी समझा लेता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अंदर मुझे कहीं ना कहीं पता होता है, जब इन इमोशंस से परे, बॉडी, माइंड, इमोशन के नीचे क्या है दोस्तों? वो अंदरूनी आवाज, कोई सोल बोलता है, कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंस के से कनेक्टेड एक सोल जो हमारी है, उसको अंदरूनी आवाज, अगर बिल्कुल सिंपल रखें आप, आत्मा परमात्मा सब छोड़ दीजिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने उस अंदर की आवाज को कब पहचाना था? जब दोस्तों मैं पैसे लेकर के ठेके पर खड़ा होता था, अंदर से एक आवाज आती थी, एक भीनी भीनी सी आवाज आती थी, मुकेश आज रहने दे, आज सुबह से तूने सोचा था कि तू नहीं पिएगा, तू आज क्यों पी रहा है? ख्याल आता था मुझे। वो अंदर की आवाज, मेरे ऊपर के जो इमोशंस थे ना दोस्तों, ये मेरी जो स्व इच्छाओं के इमोशंस बन जाते थे ना, उस आवाज को दबा देती थी। कभी सुन ही नहीं पाया, सुना भी तो बहुत धीरे सुना, और जो विएग्नोस्टिक्स में लिखे ना, फ्लीटिंग एंड सून लॉस्ट, अच्छे ख्याल शराबी को उड़ते उड़ते आते हैं और खो जाते हैं, बुरे ख्याल ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा है, स्व इच्छाओं का बोझ इतना ज्यादा है, उसने एक इतनी मोटी दीवार बना ली है कि वो जो अंदर की आवाज है वो कहीं कोने में छिप गई है, दब गई है। अब बारी थी कि मैं उन्हीं स्व इच्छाओं को, ये मनी पावर सेक्स के चलते मैंने अपना जीवन कितना खराब कर लिया, उनको देखने की। कितनी एंजाइटीज हुई, डिप्रेशन, सेल्फ पिटी, चिंताएं, गुस्सा कितना फैला मेरे जीवन में, वो अब मुझे देखने की जरूरत थी, क्योंकि मैं कभी भी ट्रू पार्टनरशिप में नहीं बना पाया अपने आप को। कोई सही भाईचारा, पीपल अमंग पीपल, वन अमंग वन, भाइयों के बीच भाई नहीं रहा मैं तो हमेशा दोस्तों, वो देसी भाषा में कहते हैं कि या तो पगड़ी पहन के जाऊंगा या तो जाऊंगा ही नहीं। तो या तो मिनिस्टर बनूंगा, और नहीं तो फिर सबसे नीचे वाला भी नहीं बनूंगा, फिर मैं रहूंगा ही नहीं, उसमें पार्ट ही नहीं लूंगा। ये मेरी जो इच्छाएं मुझे बोलती थी, इसका निसाब कैसे करें दोस्तों?
अब ये जब समझ आ गया कि प्रॉब्लम शराब तो है, शराब से दूर तो मुझे एक एक दिन करके रहना है, लेकिन अगर दिमाग में ये जो फंसा हुआ अल्कोहलिज्म है, इज्म, जिसका 95% रोल है अल्कोहल के बाद, ऑब्वियसली शराब दोस्तों मैं नहीं पी सकता हूं, एक बूंद भी नहीं पी सकता हूं, लेकिन अगर शराब को छोड़े रखना है तो मुझे अपने इज्म पे काम करना पड़ेगा, इस मनी पावर सेक्स, इस सेल्फिशनेस पे, ये जो मैं अपने ही अंदर फंसा रहता हूं, अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों? और ये 100 इच्छाएं बुरी तो है नहीं, मिली भी भगवान से है मुझे और चाहिए भी मुझे, लेकिन इन इंस्टिंक्ट्स के चलते क्या मैं अंधा हो जाऊं? यहाँ हमें बताया जाता है कि भैया सेटिस्फैक्शन तक तो ठीक है, लेकिन मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मोर एंड मोर प्लेजर नहीं। एक एक मुझे जो भगवान जी ने, मेरी समझ के ईश्वर ने मुझे ये 100 इच्छाएं दे के भेजा है, उन्होंने मेरे को एक सेटिंग दी थी, एक पॉइंट ऐसा दिया था कि आप अपनी 100 इच्छाओं को सदुपयोग के साथ इतना इतना सदुपयोग ऐसे 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 कर सकते हो। एक बिंदु बना देते हैं दोस्तों वो वाली, कि भाई ये जो है ये मेरी इंस्टिंक्ट्स का सदुपयोग है जो भगवान जी ने मुझे दी है इंस्टिंक्ट्स, और उनका सदुपयोग मुझे कैसे करना है वो भगवान जी ने मुझे देके भेजा हुआ है। ये बिंदु, ये पैरामीटर वो है जी, एक पैमाना ऐसा उस पॉइंट पे रोक देते हैं। अब दोस्तों मैं एक्चुअल में, रियलिटी में उन्हीं सारी 100 इच्छाओं का सोसाइटी, पैसा, इनका जो दुरुपयोग कर रहा हूं, अपनी जो सेल्फ एस्टीम, अपनी जो सोशल सिक्योरिटीज हैं वो इतनी ज्यादा मैं चाहता हूं लोगों से, उसके पीछे जो है मैं कितना कुछ दुरुपयोग करता जाता हूं। तो अब जो पहला पॉइंट है जो मुझे भगवान जी ने सदुपयोग के साथ बोला था कि यहां तक मुकेश को इस्तेमाल कर सकता है, और दोस्तों मैं उससे ऊपर कितना आगे जाए जाता हूं, दुरुपयोग करे जाता हूं। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, वो डिफरेंस माना जाएगा मेरे चरित्र के दोष। सदुपयोग करने के लिए मेरे को स्व इच्छाओं का सदुपयोग अगर मुझे करना है तो मेरे भगवान जी ने मुझे सारी चीजें दी हैं, उसके लिए मुझे कोई चरित्र के दोष नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं अपना चरित्र भी बना के रख सकता हूं और अपनी स्व इच्छाओं का सदुपयोग कर भी सकता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे इन इच्छाओं से ज्यादा चाहिए, मुझे और ज्यादा इज्जत चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए, तो बेईमाना करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, आलस में भी रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी चीजें छोड़ दूंगा जो कि मुझे करनी चाहिए थी, उसके लिए फिर से मुझे जो दोस्तों झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो जितना मैं आगे जा रहा हूं दुरुपयोग करने, जितना ये मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे अंधा बन करके चला रही हैं, 12 and 12 में बोलती है इंस्टिंक्ट्स ड्राइव अस ब्लाइंडली। कभी कभार मैं अंधा होके इन इंस्टिंक्ट्स का दुरुपयोग करता हूँ, कई बारी दोस्तों मैं जानबूझ करके करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है हर बारी मैं अंधा होके करता हूँ। वो मेरा जो मेजर है चरित्र के दोषों का दोस्तों, वो मेजर मुझे बता देता है कि मुकेश तू कितने दूध में है और कितने पानी में है, कहाँ पर स्टैंड करता है तू। अब ये मुझे पता लग गया कि चरित्र के दोष मेरे में हैं। क्यों है? क्योंकि मैं स्व इच्छाओं का गलत इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करता हूं उनसे, और वो सब पूरा करने के लिए, उन सब चीजों को पूरा करने के लिए मुझे अपने चरित्र के दोषों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जितने ज्यादा चरित्र के दोष दोस्तों, कब तक कर जाऊंगा? स्टेप 1 क्या बोलता है? आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल। अकेला पावरलेस होकर के अल्कोहल पर जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा जब तक मैं अपनी ये अनमैनेजेबिलिटीज नहीं देखूंगा।
और ये अनमैनेजेबिलिटीज फैलेंगी ही फैलेंगी दोस्तों। चरित्र के दोषों से जितना यूज करता जाऊंगा, जितना मैं प्लेजर, जितना सेटिस्फेक्शन मांगता हूँ, उतना तो युद्ध हो जाता है मेरा, मेरी स्वेच्छा का और सामने वाले की स्वेच्छा का युद्ध। लोग भी गलती करते हैं, लोगों की भी स्वेच्छाएं हैं, कब तक कर लूंगा मैं? अनमैनेजेबिलिटीज नहीं देखूंगा तो वापस भगवान अल्कोहल पे लाके खड़ा कर देगा कि फिर से घुटने टेक, फिर से पावरलेस। तो डेली ही घुटने टेक लूं ना, उन अनमैनेजेबिलिटीज को भी अपने अंदर की जान लूं और ये देख लूं कि भैया स्व इच्छा पे चलाया हुआ जीवन हमेशा ही वो खत्म ही, डिस्ट्रक्शन की ओर ही लेके जाता है मुझे। और दोस्तों तब मुझे ये मेरा प्रोग्राम बताता है कि मेरी प्रॉब्लम जो थी मिसयूज की, अब्यूज की, इंस्टिंक्ट्स गॉन हेवायर की, ये जो मिसडायरेक्टेड इंस्टिंक्ट्स की मेरी जो प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहला अगर रोल आएगा, सबसे पहला रोल कि भैया मेरी विलिंगनेस का, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट का आएगा। दोस्तों शराब से मैं दूर कैसे हो गया? अब मैं इन चरित्र के दोषों से दूर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं स्व इच्छा पर लगाम नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं ये नहीं देख पा रहा कि मेरी स्व इच्छा कितनी आगे जाती है। ये सब चीजें, इनमें तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर पहले दिन की बात करूं तो शराब से तो मैं दूर हो गया था, शराब भी तो मेरी प्रॉब्लम थी। वहां पे मेरी जीने की इच्छा काम कर गई थी, मैं जीना चाहता था और मुझे जीने को मिल नहीं रहा था। तो उस जीने की इच्छा ने कहीं ना कहीं जान बचानी थी बेसिकली दोस्तों, सिंपल। लेकिन ये सारे जो चरित्र के दोष हैं, सॉरी सॉरी, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दूर कर पा रहा हूं मैं? जैसे शराब से दूर हुआ, क्योंकि मैं उस क्वालिटी की विलिंगनेस ही नहीं लेकर के आ पा रहा हूं, जिस क्वालिटी की विलिंगनेस मैंने शराब को दूर करने के लिए टाइम दिया, यहाँ पर ध्यान दिया, यहाँ पर जो भाइयों ने बोला शुरू शुरू में सब करता गया, मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों मजा आ रहा है। शराबी कोई भी वो काम नहीं करेगा जिसमें उसको मजा नहीं आएगा। रोने में भी एक अलग मजा आ रहा है, सेल्फ पिटी दिखाने में, बेचारापन दिखाने में। देखो मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया, भगवान नहीं दे रहा। अरे तू कितना ज्यादा मांग रहा है भाई, ये भी तो सोच। तू ये तो सोच ही नहीं रहा, तेरी स्वेच्छाएं कहाँ कहाँ पे कितना कुछ मिल चुका है तुझे, वो नहीं देख रहा है। टारगेट जो बनाया था, टारगेट से डबल क्रॉस कर चुका है, उसके बाद भी रो रहा है कि वो नहीं मिला, इतना समय हो गया। यहाँ दोस्तों मुझे बताया जाता है कि हमने हमेशा गड़बड़ किसमें की, हमने एंड्स और मीन्स में कंफ्यूजन किया है हमेशा। एंड्स क्या होते हैं दोस्तों? फाइनल एंड एंड एम ऑफ लाइफ। प्लेजर को, सेटिस्फैक्शन को क्या बनाया मैंने? फाइनल एंड एंड एम ऑफ लाइफ। मेरा एम्बिशन क्या है कि मेरी हर एक स्व इच्छा पूरी होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और भगवान जी ने मुझे ये स्व इच्छाएं क्या दे के भेजी थी कि बेटा ये तेरे जीने का जरिया है। दीज डिजायर्स आर द मीन्स बाय विच यू कैन लिव। लेकिन मैंने इनको फाइनल एंड एंड एम्बिशन बना लिया कि ये पूरी होंगी तो ही कुछ हो पाएगा। जरिया वरिया तो अब छोड़ो, मीन्स वीन्स कुछ नहीं है। और फाइनल एम अगर बात करें तो वो क्या था? टू बी गॉड्स लाइक। जैसा मैं अपने ईश्वर को देखता हूँ वैसा मैं भी तो बनूं। यहाँ बॉयज और मेन में डिफरेंस बहुत तगड़ा वाला बताया है कि ये इंस्टिंक्ट कैसे मेन और बॉयज को डिफर कराती है। मेन कौन हुए? जिन्होंने इन इंस्टिंक्ट्स को मीन समझा, एक जरिया समझा जिंदगी को जीने के लिए। और एंड किसको बनाया? एंड बनाया कैरेक्टर बिल्डिंग को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को। स्पिरिचुअल वैल्यूज बोले तो दोस्तों सिंपली जो मेरे चरित्र के दोष हैं उनको आप उल्टा कर दो, आपके चरित्र के स्पिरिचुअल वैल्यूज बन जाएंगे, वो कैरेक्टर एसेट्स बन जाएंगे वो।
मेन अब मर्द और लौंडे लफाड़े में फर्क बता रहे हैं मुझे। एम्बिशन गॉड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। अगर मेरे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मुझे 4 साइट की जगह 14 साइट पकड़नी है, तो मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि रुक जा, थम जा भाई, बैठ के एक बारी सोच तो ले, तू क्या करने जा रहा है, क्या ये सही होगा, क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग को, कैरेक्टर वैल्यूज को अगर मैं आगे रखता तो क्या मैं झूठ बेमाना करता, क्या मैं 100 की चीज बिना बात के 110 की करता? नहीं कर पाता दोस्तों। हाँ, लेकिन लौंडे लफाड़ों की, बॉयज की जो बात की है, वो बात की है दोस्तों सेल्फ डिटरमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मेरे अपने मंसूबे, मेरा अपना सोचना, मेरा अपना सेल्फिश तरीका। भैया मैं अपने आप को उतना ही बदलूंगा जितना कि मोटा मोटा काम हो जाए। ग्रॉसर हैंडीकैप्स की बात करता है। हाँ, मोटा मोटा जो परेशानी हो रही थी, जीवन मरने को हो रहे थे, चलो शराब से दूर हो गए, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, बात खत्म, वहीं खत्म हो जाती है बात। मीटिंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ रिकवरी। हाँ, बहुत अच्छा पार्ट है रिकवरी का, लेकिन सिर्फ मीटिंग्स ही ए नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 36 के 36 तत्व, सारी की सारी चीजों को मुझे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लेके आना ही पड़ेगा अगर मुझे हर तरफ से, और एक लंबी सोब्राइटी और लंबी रिकवरी की डिमांड है तो अपने आप से मुझे। लेकिन बॉयज क्या करते हैं, उतना ही बदलेंगे अपने आप को जितना कि मेन मेन परेशानियां दूर होगी। ठीक है यार, घर खुश है, 2-4 गाली गलौच हो जाती हैं, 2-4 बातें छोटी मोटी हो जाती हैं, वो तो काम धंधे में, घर बार में यार सब में चलती हैं। रात को गए मीटिंग, और मीटिंग में 4 बातें सुनाई, आज मैंने ऐसे बोल दिया, आज मैंने वैसे बोल दिया, दिल हल्का हुआ, चलो जी आगे। नहीं, मर्द क्या करते हैं, मेन, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के में बात की गई है, वो करते हैं प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज। सारी परेशानियां जो अभी हैं, और वो बारीक या मोटी हर तरह की परेशानी, अभी की और आगे की आने वाली परेशानियां, उन सब परेशानियों का अगर कोई इलाज करना है तो वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस दावा करता है कि उन सबका इलाज है। इस प्रोग्राम में इतनी शक्ति है, मैं लूं या ना लूं, वो मुझे ये प्रोग्राम बनाता है कि अब भैया जो है ना, आधी जो निक्कर है वो निक्कर उतार दे और मर्द बन जा, जिम्मेदारी ले ले, और एम रख अपना स्पिरिचुअल एंड मॉरल परफेक्शन विद द प्रैक्टिस ऑफ स्टेप्स। ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, गॉड्स ऑब्जेक्टिव्स। और पर्सनैलिटी, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज होनी चाहिए टू मीट ऑल द पेन्स एंड हैंडीकैप्स नाउ एंड द हेयर आफ्टर। अभी जो परेशानी और आगे आने वाली भी परेशानियां, अब मुझे नहीं पता कि कल कितनी तेज बारिश होगी, कैसा तूफान होगा, लेकिन मुझे आज से अपने आप को तो तैयार रखना है ना दोस्तों। आगे आने वाले तूफान से, बारिश से मुझे अपनी प्लानिंग रखनी है। ये मुझे बताया गया यहाँ पर कि मनी पावर सेक्स का जो खेल मेरे साथ चलता है, मेरे सेल्फिशनेस, मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस के चलते, उसको अगर निजात पाना है, अगर हैप्पी, जॉयस, फ्री एक ऐसी जिंदगी जीनी है, तो कहीं ना कहीं फेथ की बहुत बड़ी जरूरत है। एक दोस्तों, छोटी सी एक कहानी है। एक पपी होता है, वो ना बहुत वो मार रहा होता है, शेखियां मार रहा होता है। मोहल्ले के बाकी कुत्ते होते हैं, और उन कुत्तों के सामने बड़ी शेखी मार रहा होता है कि जो है, ये बात मैं यूएसए की बता रहा हूँ आपको। यूएसए के जो दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों में नीचे एक छोटा सा छेद होता है, एक कटिंग होती है, उस कटिंग में एक छोटा सा दरवाजा बना होता है पपी के लिए। वो कुत्ता जो है उसमें कभी भी जैसे उसमें से आ सकता है और जा सकता है, दरवाजा पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती। तो वो जो पपी है, वो अपने बाकी कुत्तों को शेखियां क्या मार रहा है जी, कि जो है, तुम तो क्या होता है, तुम्हें पता है मेरा मालिक और जो है मेरा जो भगवान जी है ना, वो इतना तगड़ा है, इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही मैं दरवाजे पे जाता हूँ, हल्का सा स्क्रैच करता हूँ अपने पंजे को, और वैसे ही वो मेरी एंट्री वाला गेट, मेरा छोटा सा, तभी की तभी खुल जाता है। मुझे तो सिर्फ स्क्रैच करना पड़ता है। कभी हुआ है? अब दूसरा जो कुत्ता है वो क्या बोलता है, अबे जैसे ही तू स्क्रैच करता है ना,
तो तब तेरा मालिक आके खोलता है, जो अंदर रहता है। वो इंसान है, कोई भगवान नहीं है। वो पपी ने इतना ब्यूटीफुल जवाब दिया दोस्तों। उसने बोला, मुझे नहीं पता, मैं स्क्रैच करता हूँ और मेरा भगवान सुनता है और मेरा दरवाजा खुल जाता है। अब वो मेरे मालिक के रूप में आए, इंसान के रूप में आए, मुझे नहीं पता। ऐसा फेथ, चाइल्ड लाइक फेथ चाहिए मुझे दोस्तों। लेकिन मैं तो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में, जैसे वो सामने वाला बोल रहा था ना, सब कुछ साइंस से प्रूव कर देंगे, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। मैं तो कभी मानता ही नहीं कि ये सब कुछ मेरे जीवन में आज जो हो रहा है, ये उस ईश्वर की रजा की वजह से ही हो रहा है। कभी मानता ही नहीं। और मानता भी हूं अगर, दोस्तों, मैं फेथ रख सकता हूँ। मैं आपको कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं फेथ भी रख सकता हूँ और ईश्वर को अपने जीवन से बाहर भी रहने दे सकता हूँ। ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। कभी ये सोच लेना कि मेरा भगवान, हाँ जी, आप क्या चाहते हो मुझसे, और मेरा ये सोचना कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसे कर दो, मुझे वैसे कर दो। मैं तो एक लिख करके डायरेक्शंस दे रहा हूं। कभी वो डायरेक्शंस ली ही नहीं कि मुझे इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए। वहां पे दोस्तों ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वहां पे मुझे मेरी ह्यूमिलिटी सिखाती है कि मैं एक इंसान हूं और मुझे, मेरे भगवान जी ने मुझे बनाया है, और इस भगवान की दुनिया में मेरे अंदर भी कई कमियां हैं, और जिन लोगों के साथ मैं रहता हूं वो भी कमियों से, और उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी। ऑल पीपल आर फॉलेबल। ह्यूमिलिटी। मैं आज जो हूं, परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एम परफेक्ट पे कर सकता हूं, परफेक्शन पे एम में कर सकता हूं। और उसके लिए आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? गेटिंग बेटर इवन 1% एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट। 9:30 बजे से जब मैंने ये मीटिंग शुरू की आप लोगों के साथ, अब मैं जैसे जैसे इससे आ रहा हूं तो मैं कुछ बेटर हो पा रहा हूं। दिस इज द मैजिक फॉर मी। हर घंटे में कुछ बेहतर करूं, हर दिन में कुछ बेहतर करूं। और अगर कुछ बेहतर नहीं भी हुआ तो मैं ट्राई करता रहूं। क्यों दोस्तों, मैं ट्राई क्यों करता रहूं? इतनी समय तक इतनी सेल्फिशनेस, इतनी सेल्फ सेंटर्डनेस से जो मैंने जिंदगी जी है, एकदम से क्या वो एकदम से रिवर्स गियर लग जाएगा? अब जो मेरे अंदर चीजें बस चुकी हैं दोस्तों, मेरे अंदर चीजें बस चुकी हैं। जैसे बिल स्टोरी में वो बोलते हैं, कॉमन सेंस वुड दस बिकम अनकॉमन सेंस। मुझे जो लगता था कॉमन सेंस, वो तो बुलशिट थी दोस्तों। वो तो सेंस ही नहीं थी, नॉनसेंस थी। और अनकॉमन सेंस, जो लोगों की मुझे अनकॉमन सेंस लगती थी, आज वो मुझे कॉमन सेंस लगने लगी है। तो उसका इलाज भी होगा। अब जब चीजें दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, चरित्र के दोष दिख रहे हैं, तो उन पे काम नहीं होगा क्या? ह्यूमिलिटी कराएगी वो काम। और ह्यूमिलिटी को समझने की जरूरत पड़े या नहीं पड़े, जब मुझे दोस्तों ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है ना कि मैं एक इंसान हूं और मैं गलती कर सकता हूं। मैं तो कभी अपने को गलती करने का हक ही नहीं देता था। मैं कभी दुनिया वालों को गलती करने का हक नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इंसानिटी, परफेक्शन की जो इंसानिटी थी, वो कूट कूट के मेरे अंदर भरी हुई थी। आज जब धीरे धीरे उसको समझ पा रहा हूँ, अपने अल्कोहलिज्म को, हमारी एक बहुत अच्छी डेली रिफ्लेक्शन आती है, हे भगवान मुझे आज अल्कोहलिज्म का और क्लियर मतलब समझा। तो आज मैं उसको एक एक दिन करके और समझ पा रहा हूँ। तो एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन अगर मैं ये सोच लूं कि एकदम से कुछ नहीं होगा, तो बैठ जा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ सालों में तो बना था, और कोशिशों से ही तो बना था। तो मुझे भी ऐसा तो नहीं है कि अब एक दिन में नहीं होगा तो मैं करूंगा ही नहीं। नहीं, मैं करूंगा, हर दिन एक नया प्रयास।
चाहे फेल हूं चाहे कुछ, हाँ बीच बीच में फेलिंग्स होती हैं, बीच बीच में जुबान बोल देती है, जुबान पे नहीं रुक पाती वो चीजें जो नहीं बोलनी थी, बोली जाती हैं वो चीजें, इरिटेशंस आती हैं, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, रिएक्शंस निकलते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस को भी कहाँ डालूं? फाउंडेशन स्टोन में डाल दूं अपने स्टेप 1 के अंदर। आई एम पावरलेस, ये मेरी सारी अनमैनेजेबिलिटीज हैं, कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है मैं भौंकने लग पड़ता हूँ, मैं बड़ी जल्दी फैल जाता हूँ। हमारी किताब में लिखा है, रेबेलियन डॉग्स आर एवरी स्टेप एट फर्स्ट। जैसे ही कोई रिकवरी की बात, कोई ठीक होने की बात, तो अंदर का जो राक्षस है, अंदर के जो कुत्ते हैं, वो भौंकना शुरू करते हैं। दोस्तों अब मुझे पता है कि गाड़ी में कहाँ रेस है, कहाँ क्लच है, कहाँ पर गियर है, हैंडल कितना घुमाना है, रेड लाइट दूर से दिखती है, अपने आप ब्रेक पर पैर जाता है। क्या ये सारी चीजें जो आज तक मैंने सीखी हैं, एकदम से अगर मुझे आप बोलो कि अनलर्न कर ले मुकेश, क्या मैं अनलर्न कर सकता हूँ? क्या मैं इनको जो है भूल सकता हूँ? अगर मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, भूलने में टाइम लगेगा। फिर दिमाग में आएगा, अरे यार वो हैबिट बनी हुई है ना, वो हैबिट मेरी बनी हुई है दोस्तों बीमारी वाली, वो अल्कोहलिज्म वाली हैबिट बनी हुई है पुरानी सारी। तो एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे धीरे। मेरा पैशन रिकवरी के लिए, मेरी शिद्दत, मेरी परसिस्टेंस, जितना मर्जी मैं फेल हो जाऊं वो लगेगी। और इसके ऊपर ना एक और बहुत बड़ी चीज आती है दोस्तों, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर लेता हूँ ना, वो भी तो ऐसा कर रहा है। बिल डब्ल्यू साहब ने साफ साफ लिखा है, सोरली ट्रबल्ड वर्ल्ड, ये दुनिया, सोरली ट्रबल्ड वर्ल्ड, इन सबकी भी तो इंस्टिंक्ट हिली हुई है। फिर इनको बना के मैं बोलता हूँ मैं तो अल्कोहलिक हूँ, वो तो अल्कोहलिक भी नहीं है, तो मैं तो ठीक कर रहा हूँ उस हिसाब से, तो वो तो गलत कर रहा है। तो उस पलड़े में देखा जाए तो भैया फिर तो मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर तो सब कुछ ठीक है। वहां भी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लेता हूँ, और वो मिसयूज फिर से हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ओवर थिंकिंग में मुझे नहीं पड़ना, वो नॉर्मल इंसान है, मैं अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक को चींटी मारने तक का भी गिल्ट होता है, वो शर्मिंदगियां छोटी छोटी जो मैं बिना बात की लेता हूँ, दो आदमी थोड़ी सी दूरी पर बात कर रहे होते हैं और मुझे ये ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजों से अगर मुझे बचना है तो काम किसको करना पड़ेगा? काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये नॉर्मल दुनिया सोरली ट्रबल्ड होगी, इंस्टिंक्ट्स इनके भी हेवायर होंगे, मिसयूज कर रहे होंगे, लेकिन वो अल्कोहलिज्म में नहीं पीड़ित हैं जो मैं पीड़ित हूँ, वो ओवर थिंकिंग से पीड़ित नहीं है जो मैं पीड़ित हूँ। बात बात पर गुस्सा उनको भी आता होगा, लेकिन मेरा गुस्सा लंबा चलने वाला दोस्तों, कैरी करने की आदत है मुझे दोस्तों, उनको नहीं है। और ये सारी चीजें होती हैं इस प्रोग्राम में। छठा सातवां कदम, मेरी स्व इच्छाओं को कैसे डिमांड्स और डिपेंडेंसीज में, एक्सपेक्टेशंस में कैसे नहीं पड़ना, कैसे चरित्र के दोषों को मैं अपने जीवन से दूर कर सकता हूँ, बिल्कुल हेल्प करते हैं दोस्तों। और चमत्कार पता है क्या होता है? जैसे जैसे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है दोस्तों, मुझे दिख गया है कि डिमांड्स मेरी प्रॉब्लम है, मैंने घटा ली, मैंने इंस्टिंक्ट्स को अपने ऊपर, क्यों यार ये डिजायर्स मेरे को जकड़ लेती हैं, क्यों मेरे को जो है ना कब कब मेरे साथ खिलवाड़ कर लेती हैं और खेल खिलाड़ी शुरू कर देती हैं, तो मैं इतनी हावी नहीं होने देता। जब इनको, मैं जब इनको हावी नहीं होने देता दोस्तों अपने ऊपर, तो होता क्या है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आने लगते हैं, आप लोगों को खुशबू आती है मेरी, अच्छा लगता है कि यार आज तो तू बोला नहीं। कोई बोलेगा नहीं, कुछ दिनों बाद फील करेगा कि यार ये तो शांत सा हो गया है। घर वाले भी बोलेंगे। मेरी मम्मी की मैं बात करूं, मुझे जब मैं 2 साल 3 साल हुए थे रिकवरी में, 3 साल मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और मैं प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता था डेली,
एक दिन ऐसा हुआ, मैंने बोला कि नहीं मम्मी उसको नहीं रखेंगे, हम अपने काम के लिए बात कर रहे थे कि उसको नहीं रखेंगे, फिर ना वो पीछे भी इरिटेशंस करता है, परेशान करता है फिर वो। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, अब तू हैंडल कर लेगा उसको मुकेश, अब तू रख ले उसको, वो बहुत काम आ जाएगा और वो हैंडल भी कर लेगा तू, अब तेरे को हैंडल करना बहुत तरीके से आ गया है, मैं तेरे को देख रही हूँ 6 महीने से। तो ये सारी चीजें फ्रूट्स थी मेरे लिए। और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला तो मुझे सक्सेस मिली दोस्तों। और सक्सेस जैसे ही थोड़ी सी लगती है ना जीप पर, वो जो स्वाद आता है ना सक्सेस का दोस्तों, तो टेस्ट द सक्सेस वंस एंड टंग वांट्स मोर। एक स्वाद आ जाए ना जीप पे उस सक्सेस का, फिर वो जीव चसेड़ी हो जाती है उसकी। अब उसको वो सक्सेस चाहिए, क्यों? क्योंकि वो रियल पीस ऑफ माइंड, वो एक जो नरिशिंग इंग्रेडिएंट था ना, नरिशिंग इंग्रेडिएंट, वो सेरेनिटी, वो जॉयफुलनेस, एक एक लाइफ फुल ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो चाहिए, ऐसा लग रहा है कुछ पैसा कम भी है ज्यादा भी है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, वो चीज जो चाहिए वो ऐसा लगता है कि अब वो और ज्यादा चाहिए। और अब वही ह्यूमिलिटी, वही अपने जो सेल्फ रियलाइजेशन थी, अब वो सेल्फ रियलाइजेशन का ना नीड नहीं बची अब। चौथा पांचवा कदम पहले क्यों किया था? जब जीवन चलाना था। लेकिन लेकिन अब लेकिन अब वो जीवन चलाना नहीं है, अब वो रेंगना नहीं है, अब वो जीवन बिल्कुल फ्रिक्शन लेस चलाना है, पीस ऑफ माइंड के साथ, मजा। अब वो आराम और मजा, वो जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि दिमाग बोलता है आराम और मजे के लिए पी ले, अब वो आराम और मजा मैं पीने से नहीं ले रहा हूँ, वो आराम और मजा मैं यहाँ सच्चाइयों को देख के, रियलाइजेशंस को देख के, अपनी स्व इच्छाओं को सदुपयोग करके, और अपने को एक, जो कहते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी, रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर 91.1 पे होगी तभी म्यूजिक बजेगा, उसके आगे भी नहीं और उसके पीछे भी नहीं। कट टू साइज, कट टू राइट साइज मैं कहूंगा। तो वो जैसे ही मैं आ गया, तब वो इंस्टिंक्ट्स ने हावी होना बंद किया। इस मनी पावर सेक्स की गेम से नेम फेम पॉपुलैरिटी, हाँ थोड़ी बहुत रहेगी, जायज रहेगी, वो मेरा भगवान मेरी समझ का ईश्वर मना नहीं करता है, लेकिन नॉट मिसडायरेक्टेड, नॉट अब्यूज, नॉट मिसयूज। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना। थैंक यू।